और आज ये बैठक उद्देश्य मतलब ये है कि आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के 31 प्रत्याशी मन के अनाउंसमेंट हो है, यानी कि घोषणा हो गए है कि 31 सीट में कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ी। दुर्ग शहर से पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज चतुर्वेदी जी एकदम सामान्य बोरसी के रहिए, एकदम सामान्य व्यक्ति है। हमारे मन जैसे हमार उम्र के एक नौजवान युवक है जी। 35-40 नहीं भैया, मतलब वो हो ही 25 से 30 के बीच में। अच्छा। जब अपन हक अधिकार के बात करना तो जेल जाना, जेल भेज देना। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन है ते मन अपन दबाव बना के हमला जेल भेज दे। ठीक है। पाटन से मधुकांत साहू है, मतलब भूपेश बघेल की सीट है, विजय बघेल की सीट है, वहां से जी जी मधुकांत साहू का है कि पाटन में हमेशा से आज से 20-25 साल 30 साल से देखा था हूँ तो वो ही परिवारवाद चला थे। दोनों काका भतीजा हमेशा यूपी और बिहार के व्यक्ति मन ला टिकट देवा थे। कभी कोई छत्तीसगढ़ चुनाव नहीं लड़े? आज तक नहीं लड़े। आप इतिहास उठा के देख लो। बदरुद्दीन कुरैशी जी, फिर देवेंद्र यादव जी, फिर ये प्रेम प्रकाश पांडे जी, सारा मतलब सरलग देखूँ तो सब पूरा बाहरी आउटसोर्सिंग के जरिए भिलाई नगर विधानसभा चलत रही से। ऑलरेडी यहाँ बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़िया दे चुके हैं क्रिकेट से बीजेपी कांग्रेस। वहु मन हमार भाई छरे, हमार मन के ऊपर से लड़ाई नहीं है। हमार लड़ाई है राजनीतिक राष्ट्रीय दल से जो ऑपरेट होते दिल्ली से। ये एक तरह से मतलब एक ट्रेलर हरे पिक्चर अभी बचे हैं। पिक्चर अभी बहुत बड़े बाकी है। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत सौर, आप देखा तो भिलाई टाइम्स। और मोर संग में हावे जो है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी आप समझ आगे हुई खबर कि 2 दिन पहली नया पार्टी के गठन हुए छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक तरह से कहा जाए तो एक और राजनीतिक विंग आगे है। और एक पहली जोहार छत्तीसगढ़ जो पार्टी रही से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जेला हर कोई मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ के कोनो बच्ची नहीं तो नहीं जानत हुई। सभी जन जानते हैं। राहुल वर्मा भाई हमारे साथ बैठे आवे। और आज ये बैठक उद्देश्य मतलब ये है कि आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के 31 प्रत्याशी मन के अनाउंसमेंट हो है, यानी कि घोषणा हो गए है कि 31 सीट में कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पहली बार चुनाव लड़ा थी मैदान में। एक पहली जो है एक गैर राजनीतिक संगठन इस क्रांति सेना से जो है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बन चुके हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया सब कुछ? हाँ, सब सारा चीज कंप्लीट है यशवंत भैया जी। और अमित बघेल जी आज घोषणा कर दे हैं जी 31 आगे चुनाव लड़े के पूरा घोषणा कर पूरा 90 में लड़े की तैयारी है। लगभग नहीं 90 सीट की तैयारी हो चुकी है। ठीक है। तो मैं पहले आप प्रत्याशी मन के नाम बता देता हूँ। खबर की प्रत्याशी मन बड़े बड़े सीट में भी चुनाव लड़ा थे, जैसे पाटन हो गए, दुर्ग शहर हो गए, भिलाई हो गए, रायपुर के सबो सीट हो गए, शक्ति सीट हो गए। तो मैं पहले नाम बता देता हूँ ताकि आप लोग पता रहे कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ा थे। सबसे पहली बात करबो कि रायगढ़ विधानसभा से शुरुआत करते हैं, ऊपर से नीचे आबो मना। रायगढ़ विधानसभा से सुनील मींज है, खरसिया से यशवंत निषाद है, कटघोरा से सुरेंद्र प्रसाद राठौर है, लोरमी से पारसराम यादव है, मुंगेली से नोबिल नौरंग है, तखतपुर से जयचंद कश्यप है, बिला विधानसभा सीट से संतोष साहू है। यही विधानसभा सीट से जो है धर्मलाल कौशिक चुनाव लड़ते हैं हर बार। मस्तूरी सीट से बॉम्बी पात्रे है, शक्ति से तूफान सिंह चंदेल है, शक्ति सीट चरणदास महंत की सीट है। चंद्रपुर से जो है सतीश पांडे जी है, जयपुर से रामपाल कश्यप है, खल्लारी से गेंदलाल डडसेना है, बिलाईगढ़ से रामेश्वर सोनवानी है, कसडोल से डॉक्टर देवेश वर्मा है, कसडोल से संदीप साहूला टिकट दे तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष है, वहाँ होकर मुकाबला जो है डॉक्टर देवेश वर्मा से ही। भाटापारा से चंद्रकांत यदु है, रायपुर ग्रामीण से धीरेन्द्र साहू है, रायपुर शहर पश्चिम से ऋचा वर्मा है, रायपुर शहर उत्तर से लक्ष्मी नाग है, रायपुर शहर दक्षिण से मनीष ठाकुर, रायपुर शहर दक्षिण यानी कि ब्रिजमोहन अग्रवाल की सीट हो गए। अभनपुर से यश साहू है, कुरुद से बसंत साहू कुरुद यानी कि अजय चंद्राकर की सीट हो गए। और धमतरी से निखिलेश साहू दीवान हो गए, गुंडरदेही से डॉक्टर संदीप बिलचंदन हो गए, पाटन से यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट और विजय बघेल की जो सीट है वहां से मधुकांत साहू चुनाव लड़ी, यानी साहू काट खेल दे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है। भिलाई नगर से जो है ऋतुराज वर्मा और दुर्ग शहर से पंकज चतुर्वेदी, भिलाई नगर यानी कि प्रेम प्रकाश पांडे और देवेंद्र यादव सीट है, वहाँ से ऋतुराज वर्मा चुनाव लड़ी, युवा प्रत्याशी है। वैशाली नगर विधानसभा से यहाँ पे हमन बैठे हैं, यहाँ से योगेश साहू, पार्षद योगेश साहू चुनाव लड़ी। अहिवारा से जो है राजेंद्र पटेल और अहिवारा से अरुण गंधर्व जी है, जो भिलाई दिन के रवैया है, पहली काफ़ी सक्रिय होकर काम कर रहे थे और जिला अध्यक्ष भी है। साजा से जो है राजेंद्र पटेल, नवागढ़ से जितेंद्र देश लहरा और राजनांदगांव से मनीष देवगा। राजनांदगांव यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सीट है।
हमन पहले तो शुरुआत करथन कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जो एक संगठन गैर अधिकृत संगठन, अब जोहार छत्तीसगढ़ के माध्यम से वो राजनीतिक पार्टी हो गए। कई बंद नहीं जाने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के बारे में, तो अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई क्रांति सेना के गठन कहाँ से हुई से, कब हुई से और काबर हो रही से। यशवंत भैया, जैसे सबसे पहले तो हमारे जतका भी व्यूवर से तेमला जय जोहार। मैं आप लोग बताना चाहूँ कि सन 2012-13 के आसपास छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के गठन हुई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना देखी इसकी छत्तीसगढ़िया मन के लगातार शोषण हुआ थे और यहाँ छत्तीसगढ़िया मन ला जो दोयन दर्जा में रखे जावा थे, जेला देख के अपन झगड़ा उठा के ये संगठन के निर्माण करी 2013 में। 2013 से सरलग 10 साल से बूता करत आथन और एकर से ये हुई कि हर बार जेल जाना, जब अपन हक अधिकार के बात करना तो जेल जाना, जेल भेज देना। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन है ते मन अपन दबाव बना के हमला जेल भेज दे, जेकर वजह से आज हमला छत्तीसगढ़िया समाज ला झगड़ा मत आके आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गठन करे पड़ी। अच्छा, मतलब उस समय छत्तीसगढ़िया मन की आवाज उठाई कोई नहीं रही जी, दोनों राजनीतिक दल, लेकिन उनमें दूसरा कास्ट के वन भी है, इंटर स्टेट के लोग भी है, तो अपन स्टेट के आउटसोर्सिंग हावी हो गई से आप कह सकते हैं, आउटसोर्सिंग हावी से। तो भिलाई से कर शुरुआत हुई जिक्र कहानी के हिसाब से, भिलाई में बैठक से, भिलाई में एक बैठक हुई जेमा लगभग छत्तीसगढ़िया समाज के कुछ सियान और कुछ लड़का जो नौजवान, जैसे कि मैं भी रहे हूँ शुरुआती दौर से, तो हमन 30-35 जन मिल के ये संगठन के शुरुआत करे रहे। पूरा संगठन के शुरुआत हो रही से, और बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष महोदय अमित बघेल जी के नेतृत्व में सरलग 10 साल से चलता थे। अमित जी के बारे में कहीं हम जाने नहीं, तो अमित बघेल जी पहली कौन सी पार्टी में रही से? अमित बघेल जी पहली भाजपा में रही से। अच्छा। और वहाँ जब देखी कि परदेशियावाद हावी हो चुके हैं, तेला देखते हुए वो छत्तीसगढ़िया मन के पूछती नहीं रही से, जिला देखते हुए वो बड़े प्रदेश के संगठन भी ना, जी प्रदेश महामंत्री के पद में रही, प्रदेश महामंत्री पोस्ट में रही से। ओकर बाद मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते गई से, मतलब एक एक करके भिलाई दूर से शुरू हो गए। जी ओकर बाद ये कारवा बढ़ते गई से, आज सरलग बढ़ते बढ़ते आज हमारे प्रदेश में 15 से 20 लाख के जनसंख्या हमारे मन के साथ संगठन में सेनानी के रूप में काम करते हैं, और बाकी जेमन सरकारी नौकरी में है वो जेमन हेवे तेमन पीछे से भी हमन मन के साथ देवत है। अच्छा, आज की जो लिस्ट 31 जन के इनमें सभी जाति वर्ग ध्यान रखे हो? सारे सर्व छत्तीसगढ़िया समाज के पूरा चेहरा दिखी में पूरा दिखी। 31 जन में तो कम से कम 7 जन साहूच हो गए, 5 जन कुर्मी समाज से है, 2 जन यादव है, सतनामी भी 5 जन, एक अलावा आदिवासी देवांगन समाज, सबो समाज ला कोशिश करेंगे है कि छत्तीसगढ़िया जो सर्व समाज है वो एक प्रत्याशी में दिख सके, सूची में दिख सके। तो अभी ये 31 जन की लिस्ट है, एक बाद अब कब आने वाला दूसरा लिस्ट जल्दी ही आ जाइए, 1-2 दिन के भीतर। ये एक तरह से मतलब एक ट्रेलर हरे पिक्चर अभी बचे हैं, पिक्चर अभी काबर क्यों में बहुत से बड़े गंभीर ना, मतलब सामने वाला राष्ट्रीय दल मन के में खौफ के माहौल पैदा हो सकते हैं। जी चलो ठीक है, तो एक बड़े नाम है, एक जो बड़े चेहरा इंतजार काबर की लिस्ट में उसका नाम नहीं है जी, अमित बघेल जी। जी चुनाव लड़ा थे कि नहीं लड़ा, तुला पता हुई हल्का फुल्का? अब जो फैसला है हमारे में पूरा लोकतांत्रिक ढंग से होते और पूरा संविधान के अनुरूप चलते संगठन, तो इमा एक छोटे से सेनानी से भी राय लेके प्रदेश अध्यक्ष के जो सीट है बोला फाइनल करे जाही। खबर कि मैं जब सवाल करूं अमित जी से, तो अमित जी बोले कि अभी चुनाव लड़े फैसला मैं अकेला नो है, बोले नहीं ले सके, वही हमारा संविधान जो है वो ज्यादा मजबूत है, प्रोटोकॉल होते ओ मन बोली तो मैं तो जरूर लड़ी। और कहाँ चुनाव लड़े पूछ रहा हूँ, तो बोले पाटन से लड़ूंगा, धरसीवा से घर है ना भैया। जी, तो धरसीवा से भी नहीं लड़े, यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं जी, तो मोला नहीं लगे कि धरसिया से लड़ी करके, धरसिया से नहीं होगा, धरसीवा से नहीं हो है जी नहीं हो सकते कि वहां से भी लड़ सकते हो सकते, लेकिन संभावना कम है। तो फिर ओकर अलावा और कौन सी सीट हो सकते हैं? और घोषणा करी दे हो हमारे हिसाब से तो जो 2 जहाँ पे परदेसिया मन हावी है वो जगह में होना चाहिए। जैसे अपन रायपुर के सीट है, विकास उपाध्याय और राजेश मूणत एक दूसरे के खिलाफ लड़ा थे, वो बीच में हालांकि यहाँ पे रायपुर शहर पश्चिम में ऋचा वर्मा जी हो गए। तो ऐसा टाइप की सीट देखा के दोनों पार्टी के मन रहा है प्रत्याशी, तो वहाँ पे पंजाब अगर हमारा अमित बघेल जी लड़ी तो समझ लो कि वो हमारे संगठन पूरा में ताकत झोंकी और ताकत झोंकी तो होकर साथ ये होगी कि जीत के आना तो लगभग तय है, जीतना ही है जी, जीतना ही है, नहीं जीतो तो फिर वो भी दिक्कत है। जी तेकर वजह से जो है ये वो संगठन अभी मंथन करा थे, और मंथन के बाद जो अमृत निकल ही तेके में फैसला हुई। ठीक है, मोटा कुछ सीट है ओकर के बारे में बात कर लेते हैं काबर की एमे कोई प्रदेश के पदाधिकारी है जो चुनाव लड़े थे मैदान में? मैं चंद्रकांत यादव जी है जो प्रदेश पदाधिकारी है भाटापारा से जी। अच्छा, कौन सी पोस्ट पे है ये? प्रदेश में सचिव वगैरह पोस्ट पे है जी। ऐसे बाकी और भी जन हुई, बहुत जन हुई जी बहुत जन। ठीक है, तो मोटा जो जिला अध्यक्ष भी है। अच्छा, ऋचा वर्मा दीदी हमारे जो रायपुर शहर है तेकर महिला के
जिला अध्यक्ष है। रायपुर साथ शहर ही- पश्चिम से चुनाव लड़ा थे जी, ऋषभ वर्मा जी। धीरेन्द्र साहू जी है जो हमारे रायपुर के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष है। अच्छा, साथ में अरुण गंधर्व जी है जो हमारे दुर्ग जिला के अध्यक्ष गुरु जिला हैं। अध्यक्ष जी, है जो अहिवारा से लड़ा जी था। अहिवारा से लड़ा। ठीक है, तो मोटा मोटा जो सीट है होकर उनके बारे में बात कर लेते हैं। जी। कसडोल से जो लड़ा थे डॉक्टर देवेश वर्मा जी, जी, जी। ये कौन हरे? देवेश वर्मा जी संभवतः डॉक्टर है हरे, डॉक्टर सामने में है, वो डॉक्टर ही हरे जी। जो शुरू से मतलब लंबे समय से सेवा देवत आवत है मरीजन मन के। और जो हमारे जो छत्तीसगढ़िया मन है ते मतलब प्राथमिकता देते हुए कम दर पे इलाज हो जाए ऐसा ही करे का हॉस्पिटल भी है होगा तो कर देते हुई है। जी कर देते हो जी। वो तो अब भैया के चॉइस है, लेकिन हाँ। बता दो आपला कि वो डॉक्टर है तो वो जन सेवा करते आवत है सरलग जी, जेकर से ओकर छवि बहुत अच्छा है। बिल्कुल। रायपुर ग्रामीण से धीरेन्द्र साहू, जी यहाँ पे रायपुर ग्रामीण में कांग्रेस से पंकज शर्मा है जी और बीजेपी से जो है मोतीराम साहू जी है। मोतीलाल साहू जी। जी, तो जी। ये कौन हरे करवा? ये जो धीरेन्द्र साहू जी जो है वो एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति मतलब एक जो सामान्य छत्तीसगढ़िया परिवार है वो व्यक्ति मतलब है जी, जेकर आर्थिक व्यवस्था भी उतना मजबूत नहीं है, परंतु कल वो दिन जब हमारे जब पगबंदी जोहार हुई 21 तारीख के जब जो घोषणा हुई से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के, वो दिन जब बोलेगी इसकी धीरेन्द्र साहू का पैसा नहीं है, मैं कैसे लड़ूं भैया चुनाव ऐसे करके, तो प्रत्याशी बोली से। जी तो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय जो अजय यादव जी है वो एक पटका बिछाइस और बोली इसकी इज्जत का छत्तीसगढ़िया समाज सहयोग कर सका तो करो। और वो जगह देखे के लायक रही से कि हजारों रुपया वहाँ इकट्ठा हो गए एक अपील में। तो हो सकता है वहां से लोगों ने चुनाव लड़ ले। ठीक है। रायपुर दक्षिण से मनीष ठाकुर जी है, मतलब ये रायपुर दक्षिण यानी कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की सीट है। ये भी एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति है जो मतलब बहुत अपन क्षेत्र में अच्छा छवि रखते जी और मैदान उतारे वाला। जी जी ठीक है। गुंडरदी से डॉक्टर संदीप बिलचंदन है जी। गुंडरदी मतलब कुंवर निषाद जी और एक साहू जी धीरेन्द्र साहू जी। धीरेन्द्र साहू जी, तो वो भी मतलब एक सामान्य व्यक्ति है और डॉक्टर है और वो भी वैसे ही जैसे आप बताए हो कि डॉक्टर देवेश जी है, सेम एज इट इज वह जन सेवा करते। यानी कि सीट में जो पूरा जो सूची देखे हुए मतलब डॉक्टर भी है, एक स्पेशल सारे पढ़े लिखे वकील भी है। मैं आपको बताना चाहूँ कि एमा जितना भी है एकदम पढ़े लिखे एमा कोई भी ऐसे नहीं कि जे पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित वर्ग से नहीं है ओला दे दिए गए। एमा सारे के सारे शिक्षित वर्ग से छत्तीसगढ़िया है, पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया, निमगा छत्तीसगढ़िया है। ठीक है। कुरुद से यानी कि अजय चंद्राकर की जो सीट है वहाँ से बसंत साहू जी है। जी, ये पदाधिकारी वगैरह वहाँ पे नहीं, हाँ शायद पदाधिकारी है। एक भैया के बारे में मतलब उतना ज्यादा जानकारी नहीं है मोला। ठीक है। वहाँ पे साहू समाज उतार के समीकरण बना दिए वहाँ पे। ठीक है। पाटन से मधुकांत साहू है, मतलब भूपेश बघेल की सीट है, विजय बघेल की सीट है, वहाँ से जी जी मधुकांत साहू का है कि पाटन में हमेशा से आज से 20-25 साल 30 साल से देखा था हूँ तो वो ही परिवारवाद चला थे, दोनों काका भतीजा दाऊ केजूराम वर्मा जी के बाद से जो शुरू हुए और बाद से ये बघेल सुर के अब विकल्प नहीं मिला थे। और साहू समाज ला पिछले बार मोतीलाल साहू जी ला देगिस पैराशूट बना के उतार दिए गए भाजपा से, और साहू समाज ला हमेशा अनदेखा किए जाते, तो स्थानीय साहू समाज ला तो गुंजाइश रही से और फिर भी वो टक्कर दे 27,000 वोट से जीते मोतीलाल साहू जी भूपेश बघेल जी से, मुख्यमंत्री जी से। बाकी अन्य सीट में देखो तो जो अन्य विधायक बने थे 55,000 25,000 ऐसे लीड ले। मुख्यमंत्री 27,000 से जीता था, मतलब उतना ज्यादा वो नहीं है जी। तो वहां देखेगी इसकी साहू समाज ला हमेशा अनदेखा किया जाते हैं। साहू समाज एक काबर की बहुल्य है वहाँ क्षेत्र में, तो हमन वहाँ कुर्मी ज्यादा साहू है वहाँ पे। जी है, ये तुम्हारे मन के एनालिसिस में भी है, एनालिसिस में है और ये आप वहाँ डाटा में भी देख सकते हो। ठीक है। दुर्ग शहर से पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज चतुर्वेदी जी एकदम सामान्य बोरसी के रही है, एकदम सामान्य व्यक्ति है, हमारे मन जैसे हमार उम्र के एक नौजवान युवक है जी। 35-40 नहीं भैया, मतलब वो हो ही 25 से 30 के बीच में। अच्छा जी, बहुत ज्यादा नौजवान है। वैसे ही सेम टू सेम मधुकांत भी है। मधुकांत साहू भी 25 से 30 के बीच में ही है, 27-28 साल के नौजवान युवक लड़का है और युवा चेहरा हमारे छत्तीसगढ़िया समाज ला देवा था। का काम करते? मधुकांत साहू के खेती किसानी के काम है, एक सामान्य परिवार से। मतलब जो चेहरा है वो सब खेती किसानी वाले। जी, पूरा सब किसान के लड़का है, कोनो नॉर्मल नौकरी लड़का पेशा के लड़का, काकरो पास ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति जी विरासत में मिले हुए ऐसे कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है। दुर्ग शहर से पंकज चतुर्वेदी बता दे आप। भिलाई नगर से ऋतुराज वर्मा भैया ओकर पुरखौती ग्राम अपन पलारी ब्लॉक हरे। अच्छा, है ना। वो अभी यहाँ 38 साल से
भिलाई के सेक्टर 4 में निवासी थे। ओला वो हमेशा से ये चीज़ देखा था तरी से कि बीएसपी क्षेत्र में शुरू से होकर काबर की पढ़ाई लिखाई यहीं से होए, अच्छा। सारा चीज़ यहीं से होए। हाँ, और 1991 से दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़िया मल्लान देखा करके हमेशा यूपी और बिहार के व्यक्ति मल्ला टिकट देवा थे। कभी कोई छत्तीसगढ़ चुनाव नहीं लड़े? आज तक नहीं लड़े। आप इतिहास उठा के देख लो, बदरुद्दीन कुरैशी जी, फिर देवेंद्र यादव जी, फिर ये प्रेम प्रकाश पांडे जी, सारा मतलब सरलग देखूँ तो सब पूरा बाहरी आउटसोर्सिंग के जरिए भिलाई नगर विधानसभा चलत रही से। तो एक जो 38 साल से पीड़ा मन में दबे रही से वो जी छत्तीसगढ़िया समाज के प्रति जो पीड़ा है वो ला दबे रही से ते उभर के इस और भैया ला संगठन दायित्व दिस की आप चुनाव लड़ो और जीत के आओ। का काम काज करते ऋतुराज यादव जी? ऋतुराज वर्मा भैया के एडवर्टाइजमेंट के आरजे एडवर्टाइजमेंट करके ओकर कंपनी है भिलाई नगर में, और भिलाई में और पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा होर्डिंग्स के काम है भैया के। अच्छा। और बहुत अच्छा एकदम साफ नेक दिल छवि के है। मैं मिले हूँ शायद। जी आप मिले हो? हुआ है, मैं समझ गया। जी मिले हो। वो जो कर कद थोड़ा लंबा है, 6 फीट। जी ठीक है। ऋतुराज वर्मा जी हो गए भिलाई नगर से, यानी कि देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे सीधा मुकाबला हो सकता है। छत्तीसगढ़िया समाज ला हमन ऑप्शन देहन, विकल्प आपके सामने है। विकल्प आपके सामने है। आप छत्तीसगढ़िया समाज के एक नौजवान युवा आप काबर की देख सकते हो सरलग भिलाई में ये जो जुआ सट्टा शराब नशाखोरी एक पहली भिलाई एजुकेशन हब रही से जे आज ये सब चीज में लिप्त हो चुके। ओला खत्म करे बार ऋतुराज वर्मा भी मतलब आज राजनीति में उतरे। ठीक है। वैशाली नगर विधानसभा जहाँ हम बैठे हैं, योगेश साहू पार्षद जुनवानी खमरिया वाले। जी पार्षद है। ये भी बहुत लंबे समय से क्रांति सेना में काम करते आवा थे। आप देखे हो जब महापौर चुनाव हुई तो योगेश भाई 4 वोट लेके आए रही से, क्रॉस वोट कर दे रही से। महापौर में निर्दलीय लड़के क्रांति सेना की तरफ से महापौर की दावेदारी ठोके रही से, क्रॉस वोटिंग करके 4 वोट भी ले आए रही से। ये दबदबा रखते हैं हमारे योगेश भाई। ये भी नौजवान है, मतलब 30 से 35 साल के बीच में है और बोल्ड पर्सनैलिटी है, जो एक छत्तीसगढ़िया समाज के लिए बढ़िया ऑप्शन है। दमदारी से वैशाली नगर विधानसभा में काम करेगा। ऑलरेडी यहाँ बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़िया दे चुके हैं, क्रिकेट से बीजेपी कांग्रेस बहुमन हमार भाई छरे हमार मन के ऊपर से लड़ाई नहीं है। हमार लड़ाई है राजनीतिक राष्ट्रीय दल से जो ऑपरेट होते दिल्ली से। जी ठीक है। अहिवारा से अरुण गंधर्व जी है जो जिला अध्यक्ष जी है। अरुण गंधर्व जी भी हमारे साथ सरलग जिला अध्यक्ष के दायित्व में काम करते आए। वो साथ में हमारे तो मितानी है और बहुत संगठन जी बहुत अच्छा से पूरा संगठन ला सब भाई मतलब बांध के रखे, छत्तीसगढ़िया समाज ला बांध के रखे। एक अंदर बहुत अच्छा ये गुण है। ठीक है। पड़ोस का सीट है एक साझा भी है। पटेल आप जानते हो? आप पटेल साहब ला? पटेल साहब अभी नया मतलब वो जाना दूसरा जिला है तो थोड़ा ज्यादा नहीं है। ठीक है। राजनांदगांव से मनीष देवांगन है। ये भी एक नौजवान युवा है जो अभी 25 या 26 साल के दरमियान हुई, जो सीधा पूर्व मुख्यमंत्री ला टक्कर देवा थे। और वो एक जो देवांगन समाज से जो एक और प्रत्याशी घोषित करे है गिरीश देवांगन जी का है कि जाके अपन नैनीहाल में लड़ा थे। खैर और हाँ, मामा गांव में तो वो विरोध भी बहुत होते। जी विरोध भी बहुत होते। काबर जब कैंडिडेट बाहर से लाए जाही तो ये भी एक प्रकार के वो क्षेत्रीय मल्ला अनदेखा करना होते। हमारे में कोई दूसर विधानसभा के नौ है और दूसर विधानसभा में लड़त हुई। जे व्यक्ति जे विधानसभा के ते भी विधानसभा में लड़त थे। का लगती 31 में कतक जन जीत के आई? 31 के 31 जीत के आ सका थे। काबर प्रत्याशी बने। ठीक है। आपके दावा है और 90 सीट में भी कोशिश हुई कि सब जी लगभग सारा घोषणा 2 दिन के अंदर आ जाइए। सस्पेंस अभी भी बने हुए हैं कि अमित बघेल जी चुनाव लड़ी कि नहीं लड़ी, अभी भी सस्पेंस है। 1-2 दिन में खुलासा हो जी। 1-2 दिन में खुलासा हो जी। ठीक है। 1-2 दिन में खुलासा हो जी कि कहा थे, लेकिन बड़े सवाल है क्या अमित बघेल जी चुनाव लड़ेंगे? चर्चा है कि अमित बघेल पूरा प्रदेश में चुनाव लड़ा ही तो हो सके चुनाव नहीं भी लड़े, लेकिन हो सकते चुनाव लड़ भी सकते। तो एक खुलासा भी आने वाला 1-2 दिन में मन कर देवो। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सूची से जिकर बारे में जानना आप जरूरी से काबर की छत्तीसगढ़िया सर्व छत्तीसगढ़िया समाज की ओर से कहा जात की प्रत्याशी दे गए हैं जो सबो समाज के लोगन हवे और छत्तीसगढ़िया मल्ला एक विकल्प के रूप में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी सामने आ है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स पर आप बने रहो भिलाई टीवी के साथ में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करूँ। पूरा 31 जन प्रत्याशी हवे, ये मन कैसे हवे, एक मन के बारे में आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि कौन जीताऊ कैंडिडेट हवे और कैसे जीती वो फार्मूला तक को बताओ। जय हिंद जय जोहार। और बाकी सीट में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के, ओकर नाम तो जरूर बताओ। जय हिंद जय जोहार।